कभी ऐसा महसूस होता है कि करने को तो इतना कुछ है, इतने सारे सपने हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ खास हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल। मतलब ऊर्जा तो पूरी लगाई है ना, कई दिशाओं में भागे भी, पर नतीजा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोशिशें बिखरी बिखरी सी लगती हैं? ये उलझन लगभग हर किसी की कहानी है। मुझे लगता है हम सब मसरूफ हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये भागदौड़ हमें वाकई कहीं ले जा रही है? हाँ, सही सवाल है। और इसी सवाल के आसपास घूमती है गैरी केलर की किताब द वन थिंग। आज हम इसी के कुछ खास पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अच्छा, द वन थिंग, मैंने सुना है इसके बारे में, और इसका जो मेन आइडिया है वो थोड़ा मतलब चौंकाने वाला सा है। हाँ ये किताब कहती है कि बड़ी सफलता बहुत सारे काम करने से नहीं आती, बल्कि उस एक सबसे जरूरी काम को पकड़कर उस पर पूरा फोकस करने से मिलती है। सुनने में ये थोड़ा सिंपल नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, और शायद यही इसकी खूबी भी है और चुनौती भी। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के पीछे का लॉजिक क्या है। अच्छा। कैसे ये एक चीज वाला जो फंडा है, ये हमारे काम करने का तरीका, हमारी सोच, यहाँ तक कि नतीजों को बदल सकता है। ये सिर्फ फिलॉसफी है या सच में काम की स्ट्रैटेजी है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गैरी केलर का वो मूल मंत्र क्या है? आपने बताया था वो अंग्रेजी में है, शायद वैसे ही समझना बेहतर हो। हाँ, उनका जो कोर आइडिया है वो है व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। एक बार फिर से। What's the one thing I can do such that by doing it everything else will be easier और unnecessary? यानी वो कौन सी एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूं, जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी। ये सवाल ही आप कह सकते हैं पूरी किताब का सार है। ये सवाल तो अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि क्या करना है, बल्कि ये पूछ रहा है कि वो कौन सा एक लिवर है जिसे खींचने से पूरी मशीन चल पड़े। बिल्कुल सही। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर लक्ष्य के पीछे, हर दिन की टू डू लिस्ट में कोई एक ऐसा काम है जो बाकियों से ज्यादा असरदार है। एग्जैक्टली सोचिए, अगर सुबह उठकर हम वो लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने के बजाय सिर्फ ये एक सवाल पूछें और उस एक काम को पहचान लें और फिर बस उसी को पूरा करने में लग जाएं, हाँ, तो दिन कितना अलग हो सकता है। ये कम काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। वो काम जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन हमारी आदतें तो इसके बिल्कुल उलट हैं, है ना? हम तो मल्टीटास्किंग को मानते हैं एफिशिएंसी की निशानी। हाँ हाँ, एक साथ ईमेल देखना, फोन पर बात करना, रिपोर्ट पढ़ना, हमें लगता है हम कितने प्रोडक्टिव हैं। किताब क्या कहती है इस मल्टीटास्किंग वाली सुपर पावर के बारे में? किताब इसे सुपर पावर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा मानती है। अच्छा। ये पहला बड़ा मिथक है जिसे केलर तोड़ते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई काम करना असल में काम नहीं करता, ये सिर्फ हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाता है। वो कहावत है ना, दो नावों में पैर रखना। हाँ, तो ना इधर के रहे ना उधर के। वही बात है। ये बात तो महसूस भी होती है। मीटिंग में लैपटॉप पर कुछ और करते रहो तो जरूरी बातें छूट जाती हैं। गाड़ी चलाते हुए टेक्स्ट करना कितना खतरनाक है ये तो सब जानते हैं। हाँ। तो फिर हम करते क्यों नहीं है? शायद लगता है कि टाइम बच रहा है। हाँ, ये एक भ्रम है। असल में जब हम बार बार एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, तो हमारा दिमाग हर बार रीफोकस करने में टाइम और एनर्जी बर्बाद करता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट। जी। नतीजा, काम देर से होता है, गलतियां ज्यादा होती हैं और स्ट्रेस बढ़ता है। तो पहला सबक साफ है, एक समय में एक काम, पूरी तरह डूबकर। सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। इसे बार बार पूछना होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ एक बार पूछने वाला सवाल नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है, एक हैबिट है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है या कोई अपना बिजनेस चला रहा है, उनके लिए ये सवाल कैसे काम करेगा? बिल्कुल, स्टूडेंट शायद खुद से पूछे, आज ऐसा कौन सा एक टॉपिक समझ लूं जिसे समझने से कल का लेक्चर और अगले चैप्टर आसान हो जाए। हो सकता है वो मैथ्स का कोई मुश्किल फॉर्मूला हो या इतिहास की कोई मेन घटना। बिजनेस वाला पूछ सकता है, आज ऐसा कौन सा एक काम करूं, चाहे वो सबसे बड़े क्लाइंट को कॉल करना हो या टीम के साथ कोई जरूरी फैसला लेना हो या कोई मार्केटिंग प्लान फाइनल करना हो, जिससे अगले हफ्ते के बाकी काम आसान हो जाएं। हाँ, ये सवाल तो मजबूर करता है कि हम रोजमर्रा के शोर से ऊपर उठकर देखें कि असल में क्या चीज है जो सुई को आगे बढ़ाएगी। ये लिस्ट पर टिक लगाने से ज्यादा असर पैदा करने पर जोर देता है। बिल्कुल, ये हमें बिजी होने के बजाय प्रोडक्टिव होने की तरफ ले जाता है। लेकिन सवाल पूछ लेना एक बात है और उस पर अमल करना, उसके लिए टाइम निकालना, वो बिल्कुल दूसरी बात है।
आजकल तो हर 5 मिनट में फोन बजता है, नोटिफिकेशन आता है, हाँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। कोई ना कोई विकर्षण तैयार लेता है। इनसे कैसे निपटा जाए? यहीं पर किताब का एक और जरूरी सिद्धांत आता है, टाइम ब्लॉकिंग। यानी अपने सबसे जरूरी काम के लिए वक्त को ब्लॉक कर देना, सुरक्षित कर देना। टाइम ब्लॉकिंग मतलब कैलेंडर में डालना? हाँ, केलर का सुझाव है कि दिन का वो टाइम चुनें जब आप मेंटली सबसे फ्रेश और फोकस्ड हों। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह का वक्त होता है, और इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी वन थिंग के लिए रिजर्व कर दें। रिजर्व करने का मतलब जैसे कोई मीटिंग फिक्स हो? हाँ बिल्कुल, जैसे आप कोई जरूरी मीटिंग नहीं टालते, वैसे ही इस टाइम को भी गंभीरता से लेना है। मतलब उस 2-3 घंटे के दौरान नो ईमेल, नो सोशल मीडिया, फोन साइलेंट या दूर। ऑफिस में हैं तो दरवाजा बंद कर लें, या साथियों को बता दें कि ये आपका डीप वर्क टाइम है। डीप वर्क। ये वो टाइम है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबसे जरूरी काम पर गहराई से फोकस कर सकें। ये सुनने में तो काफी अनुशासन वाली बात लगती है। क्या ये प्रैक्टिकल है? खासकर उन लोगों के लिए जिनके काम का नेचर ही ऐसा है कि उन्हें हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। ये एक वाजिब चिंता है। शायद हर कोई रोज 3 घंटे का ऐसा टाइम न निकाल पाए, लेकिन प्रिंसिपल जरूरी है, अपनी वन थिंग को प्रायोरिटी देना और उसके लिए जानबूझकर एक्टिवली टाइम निकालना, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो। इसे एक आदत बनाना होगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे ये वर्क स्टाइल का हिस्सा बन जाता है, और इसका असर वो असाधारण होता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र है किताब में, डोमिनो प्रभाव। ये कैसे काम करता है? डोमिनो प्रभाव एक बहुत ही विजुअल तरीका है इसे समझने का। सोचिए, डोमिनोज की एक लंबी लाइन खड़ी है। अगर आप सही जगह पर रखे पहले डोमिनो को सही से गिरा दें, हाँ, तो वो अपने से थोड़े बड़े अगले डोमिनो को गिरा सकता है, और वो उससे बड़े को। इस तरह एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत बड़ी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। यानी सही पहला डोमिनो चुनना और उसे गिराना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। जब आप अपनी वन थिंग को पहचानकर उस पर काम करते हैं, तो वो अक्सर उस पहले डोमिनो की तरह काम करता है। उसे पूरा करने से न सिर्फ वो काम होता है, बल्कि उससे जुड़े दूसरे कामों के लिए रास्ता खुलता है। आपको एनर्जी मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ। और कई बार तो दूसरे काम या तो आसान लगने लगते हैं या फिर गैर जरूरी हो जाते हैं। कोई ठोस मिसाल दे सकते हैं इसकी? जैसे किताब में सुबह जल्दी उठने का उदाहरण दिया है। मान लीजिए किसी की वन थिंग है सेहत सुधारना, और उसका पहला डोमिनो है रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट पहले उठना। छोटा कदम लगता है ना? हाँ, बहुत छोटा। लेकिन इससे शायद उसे एक्सरसाइज के लिए टाइम मिल जाए। एक्सरसाइज से दिन भर एनर्जी रहे, एनर्जी से फोकस बेहतर हो, बेहतर फोकस से काम जल्दी हो, काम जल्दी होने से स्ट्रेस कम हो। देखिए, एक छोटे से बदलाव ने कैसे पॉजिटिव बदलावों की पूरी चेन शुरू कर दी। वाह! यही है डोमिनो प्रभाव। सही जगह पर लगाया गया छोटा एफर्ट बड़ा असर पैदा कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक छोटा सही कदम इतने सारे अच्छे नतीजे ला सकता है। लेकिन कई बार पता तो होता है कि क्या जरूरी है, पर उसे करने की इच्छा शक्ति, वो मोटिवेशन नहीं आता। हाँ, इच्छा शक्ति तो बड़ी आती जाती रहती है ना? हाँ, कभी होती है, कभी गायब। है कि विल पावर एक मसल की तरह है, या समझिए फोन की बैटरी की तरह। अच्छा। इस्तेमाल करने पर थक जाती है, कम हो जाती है। दिन भर में छोटे मोटे फैसले लेने, किसी लालच से बचने, मुश्किल काम करने में खर्च होती रहती है। तो अगर इच्छा शक्ति भरोसेमंद नहीं है, तो फिर क्या है? हम मुश्किल या जरूरी काम कैसे करें जब मन ना कर रहा हो? जो लाभ है आदतें और सिस्टम। विल पावर पर डिपेंड रहने के बजाय हमें ऐसी आदतें बनानी होंगी जो हमारी जरूरी कामों को ऑटो पायलट पर डाल दें। आदतें। जैसे टाइम ब्लॉकिंग की बात की हमने। अगर रोज एक फिक्स टाइम पर अपनी वन थिंग पर काम करने की आदत डाल ली जाए, तो कुछ हफ्तों बाद इसके लिए रोज विल पावर नहीं जुटानी पड़ेगी। वो रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। जैसे सुबह ब्रश करना। बिल्कुल। आदतें विल पावर से कहीं ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद होती हैं। यानी डिसिप्लिन से ज्यादा आदतें बनाना जरूरी है लंबी रेस के लिए। किताब में उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता के 3 P का भी जिक्र है। क्या आप उन्हें शॉर्ट में समझा सकते हैं? जरूर। पहला पी है पर्पस, यानी उद्देश्य। मतलब आप जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका बड़ा लक्ष्य क्या है। ये क्यों आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देता है। ठीक है। दूसरा पी है प्रायोरिटी, यानी प्राथमिकता। अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये तय करना कि आज, इस हफ्ते, इस महीने सबसे जरूरी काम कौन सा है, आपकी वन थिंग क्या है, और उसे सबसे पहले करना है। सबसे पहले। जी। और तीसरा पी है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। ये सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। इसमें यह पहचानना भी शामिल है कि कौन से काम आपकी प्राथमिकता से मेल नहीं खाते और उन्हें ना कहना या टालना है। उद्देश्य दिशा देता है, प्राथमिकता फोकस लाती है,
और उत्पादकता उस फोकस को एक्शन में बदलती है। तीनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह भी है कि केलर उन आम धारणाओं को भी चैलेंज करते हैं जिन्हें हम अक्सर सक्सेस या प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं। हाँ, वो इन्हें उत्पादकता के 6 झूठ कहते हैं। मतलब वो गलत बातें जो हमें अपनी वन थिंग तक पहुंचने से रोकती हैं। हमने कुछ की बात की भी है। जैसे पहला, सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल नहीं। 80-20 रूल याद है? अक्सर 20% काम 80% नतीजे देते हैं। हाँ, पैरेटो सिद्धांत। दूसरा, मल्टीटास्किंग काम करती है। हमने देखा ये एक मिथक है। तीसरा, अनुशासन ही सब कुछ है। केलर कहते हैं अनुशासन नहीं, आदतें मायने रखती हैं। अनुशासन सिर्फ तब तक चाहिए जब तक आदत न बन जाए। चौथा, इच्छा शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। हमने बात की, ये लिमिटेड है। पांचवा, संतुलित जीवन जरूरी है। ओहो, ये वाला तो हाँ, केलर कहते हैं कि असाधारण नतीजों के लिए कई बार बैलेंस बिगाड़ना पड़ता है और अपनी प्रायोरिटी पर ज्यादा जोर देना पड़ता है। बैलेंस साधने की कोशिश में हम अक्सर कुछ भी ढंग से नहीं कर पाते। ये बात सोचने वाली है। और छठा, बड़ा सोचना बुरा है। लोग बड़े लक्ष्यों से डरते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य ही हमें बड़ा सोचने और बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। ये तो काफी मजबूत धारणाएं हैं जिन्हें चुनौती दी जा रही है, खासकर ये संतुलित जीवन वाली बात। हम सब तो एक वर्क लाइफ बैलेंस के पीछे ही भागते रहते हैं। केलर का तर्क यह है कि जब आप किसी बड़ी चीज पर काम कर रहे होते हैं तो लाइफ में नेचुरली थोड़ा असंतुलन आता है। जरूरी यह है कि आप जानबूझकर चुनें कि कहाँ असंतुलित होना है। मतलब अपनी प्राथमिकता पर ज्यादा टाइम और एनर्जी लगानी है। हर चीज को थोड़ा थोड़ा करने से किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं हो पाती। ये एक अलग नजरिया है सोचने का। तो इन झूठों से निकलकर सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है कि असाधारण परिणाम कम चीजों पर गहराई से फोकस करने से आते हैं। सक्सेस लिस्ट में ज्यादा चीजें टिक करने से नहीं, बल्कि सही चीजें टिक करने से मिलती है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और डायरेक्शन जरूरी है। और जब लक्ष्य बड़े हों, जो अक्सर डरावने लगते हैं, जैसे किसी को अपनी कंपनी खड़ी करनी है या मैराथन दौड़ना है, ये वन थिंग का सिद्धांत वहां कैसे फिट होता है? यहाँ फंडा है थिंक बिग एक्ट स्मॉल, यानी सोच बड़ी रखो पर कदम छोटे और फोकस्ड रखो। अच्छा। अपने उस बड़े डरावने लक्ष्य को देखो और फिर खुद से पूछो उस तक पहुंचने के लिए आज मैं वो कौन सा एक काम कर सकता हूं। उस बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल डेली या वीकली डोमिनोज में तोड़ दो। जैसे मैराथन दौड़ना है तो आज की वन थिंग हो सकती है सिर्फ 15 मिनट दौड़ना। बिल्कुल। या कंपनी बनानी है तो आज की वन थिंग हो सकती है किसी एक इन्वेस्टर का नाम रिसर्च करना। हाँ। फिर कल की वन थिंग तय करो, परसों की। हर दिन बस उस अगले छोटे सबसे जरूरी कदम पर फोकस करो। लगातार अपनी वन थिंग पूरी करते जाओ। धीरे धीरे ये छोटे कदम मिलकर आपको उस बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे जो शायद शुरू में नामुमकिन लगता था। असाधारण परिणाम इसी तरह सीक्वेंशियली बनते हैं। तो ये फोकसिंग प्रश्न सिर्फ डेली टास्क्स के लिए नहीं है, बल्कि बड़े सपनों को सच करने का भी रास्ता है। निश्चित रूप से। जो लोग अपने फील्ड में टॉप पर हैं, वो जाने अनजाने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो लगातार खुद से पूछते रहते हैं, अगला सबसे जरूरी कदम क्या है? वो एक चीज क्या है जो सबसे ज्यादा फर्क डालेगी? ये सवाल उन्हें क्लैरिटी देता है और उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो सबसे मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश ये है कि सफलता टुकड़ों में नहीं आती। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक के बाद एक सही कदम उठाने से बनती है। जैसा कि किताब का निचोड़ है, सक्सेस इज बिल्ड सीक्वेंशियली, वन थिंग एट अ टाइम। सक्सेस इज बिल्ड सीक्वेंशियली, वन थिंग एट अ टाइम। जी। हर दिन अपनी उस एक सबसे जरूरी चीज को पहचानना और उसे पूरा करना ही आगे बढ़ने का सबसे पक्का रास्ता है, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। भीड़ से हटकर, शोर से बचकर, डिस्ट्रैक्शन को हटाकर बस उस एक सबसे जरूरी काम पर ध्यान लगाना जो बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी बना दे। जी हाँ, और ये आसान नहीं है, पर ये मुमकिन है। इस बातचीत के आखिर में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे सोच सकते हैं। ये हमारी चर्चा से ही जुड़ा है, लेकिन शायद एक अलग परत खोलेगा। ऐसी कौन सी ये गहरी मान्यता या शायद कोई डर हो सकता है जो किसी को अपनी असली वन थिंग पहचानने या उस पर काम करने से रोक रहा हो? अच्छा सवाल है। या ये भी सोचें कि क्या प्रोफेशनल लाइफ की वन थिंग और पर्सनल लाइफ की वन थिंग अलग अलग है, और क्या उनमें टकराव के बजाय तालमेल बनाना मुमकिन है? ये वाकई गहरे आत्मचिंतन के प्रश्न हैं। अंत में संदेश बहुत सीधा है। हर दिन अपनी वन थिंग ढूंढे। हाँ। उसे करने के लिए टाइम निकालें,
उस पर अपनी पूरी एनर्जी और ध्यान लगाएं और फिर देखें कि कैसे ये छोटे फोकस्ड कदम मिलकर जिंदगी में बड़े और असाधारण बदलाव ला सकते हैं।